हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एलिमेंट्री स्टडी की गई थी। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स और उसका डायमेंशनल फार्मूला बताया गया था। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में किस वजह से फ्लो होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। आज हम इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का नेचर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में, सपोज ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इसके एक एंड को पॉजिटिव और दूसरे एंड को नेगेटिव रखते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, पॉजिटिव चार्ज से करंट नेगेटिव चार्ज की ओर फ्लो होती है। यानी इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक करंट का नेचर क्या है। हम ऑलरेडी जानते हैं जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर डायरेक्शन है, इसमें मैग्नीट्यूड है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट में इंक्लूड है। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट का नेचर वेक्टर होना चाहिए। पर देखा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट का नेचर वेक्टर न होकर स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी माना गया है। क्यों माना गया है? इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ स्केलर को फॉलो करती है। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ स्केलर मतलब जब स्केलर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है तो उन क्वांटिटी के डायरेक्शन पर उनका एडिशन डिपेंड नहीं करता। जैसे कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में 2 एम्पियर करंट को फ्लो किया जा रहा है, और एक और कंडक्टर है। इस कंडक्टर को इस पॉइंट पर कनेक्ट करके इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो की जा रही है। अब हम इन दोनों कंडक्टर के जंक्शन पॉइंट पर एक तीसरा कंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें इन दोनों से करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है इसमें फ्लो होने वाली करंट हमेशा 7 एम्पियर होगी। अगर हम इनके बीच के एंगल को अगर चेंज करेंगे तो भी करंट की वैल्यू 7 एम्पियर होगी। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का एडिशन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसके बीच के एंगल को फॉलो नहीं करता। एंगल कुछ भी हो, ये एंगल अगर हम चेंज कर देंगे तो भी करंट की वैल्यू 7 एम्पियर रहेगी। तो ये फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर माना गया है। इसका सेकंड रीजन और देखते हैं। सेकंड रीजन में ये देखा गया है अगर हम कंडक्टर में ट्विस्ट प्रोड्यूस कर दें, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें सपोज कीजिए 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। अगर हम इस कंडक्टर को इस तरीके से बेंड कर देते हैं
अगर ये कंडक्टर इस तरीके से दिया जाता है, इस कंडक्टर को हम किसी भी शेप में टर्न कर दें तो भी इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सेकंड रीजन है, यानी कंडक्टर में डिफरेंट शेप में उसको ट्विस्ट कर दें, टर्न कर दें, अलग अलग शेप में ले लें कंडक्टर को, तो भी करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है। इन रीजंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर माना गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और वो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंडक्टर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, सपोज इस कंडक्टर में ये पॉइंट्स से इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है, ये कंडक्टर में प्रेजेंट रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसलिए ये कंटिन्यू स्पीड से, हाई स्पीड से एक कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते हैं। इनके मूवमेंट की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन पर फोकस करें, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने के बाद फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर चेंज करेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन को ज़िगज़ैग पाथ में चेंज करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर जाएगा, और ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा। इस समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इस स्पीड को थर्मल स्पीड कहते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड रहती है, जिसको थर्मल स्पीड कहा गया है। इलेक्ट्रॉन जब थर्मल स्पीड से मूव करेगा तो कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है। डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होने के बाद एक डेफिनेट टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन फिर उसी जगह पर आ जाएगा। उसी जगह आएगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज का इफेक्ट उसी पॉइंट पर रहेगा। इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव तो करते हैं, बट वो करंट फ्लो नहीं हो सकते। करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की जाती है, यानी इस कंडक्टर के फर्स्ट एंड को पॉजिटिव और दूसरे एंड को नेगेटिव कर दें। जब हम कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इसके एक एंड को पॉजिटिव और दूसरे एंड को नेगेटिव करते हैं, तब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई करती है। इस फोर्स की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं और इसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इस समय इन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहती है, बट इनका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है। इसकी वजह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एटम में से निकलता है उस एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज एटम्स भी मौजूद रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं तो इन चार्ज से कंटिन्यू कोलाइड होते हैं और कोलाइड होने की वजह से इनकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नहीं चलते, कम स्पीड से चलते हैं, बहुत ही कम स्पीड हो जाती हैं, बट ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं। इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब हम कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सेटअप करते हैं। इस समय इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो टॉपिकों पर फोकस किया है। एक इलेक्ट्रिक करंट का नेचर क्या है और दूसरा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टर में फ्लो होती है, किसकी वजह से फ्लो हो रही है तो हम ऑलरेडी जानते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पर ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते समय किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगले टॉपिक में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको समझाया जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।